श्रीमद् यह कार्तिक महात्मा आप लोगों के सामने जो समक्ष संतों के द्वारा बताया हुआ जो प्रस्तुत किया जाता है, तो कल कार्तिक महात्मा में आप लोगों को यह बताया गया था कि आंवला का वृक्ष कहाँ से उत्पत्ति हुई इसकी, और इसको पूजने से, आंवला की परिक्रमा करने से उसका फल बताया गया था। और अब आज यहाँ इसमें आया है कार्तिक व्रत के और पुण्यदान से एक राक्षसी का उद्धार हो जाता है। चाहे जैसे आप यदि कार्तिक महीने में धर्म करते हैं तो वह धर्म होता है, वह घटता नहीं है। और यदि अधर्म होता है, पाप परायण मनुष्य रहता है तो उसके पाप भी बढ़ते हैं, वो भी घटता नहीं है। नारद जी कहते हैं कि कार्तिक के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मूल प्रदेश यानी जड़ में, और क्योंकि वह इन्हें अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। और राजन, जिसके घर में तुलसी वन है, यह नहीं कह दिए एक पेड़ लगा दिया। यदि हमारे आपके पास किसी के पास यदि जगह ज़्यादा है तो एक नहीं अनेक वृक्ष लगाया जा सकता है। जहाँ जिसके घर में दरवाजे पर अगल बगल तुलसी का वन है, वह घर नहीं है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। और वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का वन सदा ही सब पापों को नाश करने वाला है और तथा सभी कामनाओं की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। और जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का बगीचा लगाते हैं, वे यमराज को देखते तक नहीं। क्यों देखेंगे? जब यमराज उनके यहाँ जाएंगे, आज उनके दूत जाएंगे, तब तो कोई देखेगा। और नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान, तुलसी का वन, संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। और जो तुलसी की मंजरी से युक्त होकर प्राण त्याग करता है, यानी कि जैसे अमृत अवस्था में तुलसी की मंजरी सहित गंगा जल जो मुख में डाला जाता है, तो वह सैकड़ों पापों से वह युक्त होने के बावजूद भी वह उसकी मुक्ति हो जाती है। तुलसी की पत्ते से मिश्रित जल के द्वारा जो स्नान करता है, उसे गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल की बात है, सह्य पर्वत पर कबरीपुर में धर्मदत्त नाम से विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहा करते थे। एक दिन कार्तिक मास में वे भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए भगवान विष्णु के मंदिर की ओर चले। और उस समय एक प्रहर रात बाकी था। भगवान की पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा एक भयंकर राक्षसी आ रही है। हाँ, और उसे देखकर वे ब्राह्मण भय से थरथराकर कांपने लगे, भयभीत हो गए और उनका शरीर कांपने लगा। इसके बाद उन्होंने साहस करके पूजा सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर जल का प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल उसके ऊपर उन्होंने जय श्री राम करके जिस समय वो डाला, हाँ, और उसको मारा था। हाँ, वह जल हाथ में तुलसी दल लेकर सहित रखकर वह परमात्मा का नाम लेकर उसने जल मारा, इसलिए उसका सारा पाप
भस्म हो गया, वो नष्ट हो जाता है और अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई और पुराने दुर्दशा के बारे में उसको जानकारी मिल जाती है और वह अनुभव हो गया, उसे सब ज्ञात हो गया। जब मानव को का पूर्व जन्म धर्म जागृत होता है, किसी संत का मिलन होता है, क्रोध से या चाहे जैसे भी यदि कोई कह देते उनको श्राप देता है या फिर उसको आशीर्वाद देता है, तो वह जो है पुराना कुकर्म दुष्कर्म उसको याद आ जाता है। तब उसे अपने पूर्व जन्मों के परिणाम स्वरूप का सारी दुर्दशा का स्मरण हुआ और उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची थी और अब कैसे मुझे उत्तम गति प्राप्त होगी, यह आप बताइए। धर्मदत्त ने पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची थी, वो अभी हमें आप बताइए। हाँ, और कहाँ की रहने वाली हो, किस कारण से तुझको यह जीवन राक्षस का प्राप्त हुआ, वो हमें बताइए। और उसने कहा, और पंडित जी ने नाम क्या था, ग्राम क्या था, सारी बात को पूछा, तुम्हारे आचार विचार और तुम्हारे कर्म क्या थे, ये सारी बातें तुम मुझे बताओ। कलहा बोली, उसका नाम कलहा था। हे ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी, मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर भाव की स्त्री थी। मैंने वचन से कभी अपने पति का भला नहीं किया और उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही मैं देती रही और मुझे कलह विशेष प्रिय था। हमारे परम पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, सोची अपनी पति वंचक नारी, जिन्हा ही कलह प्रिय इच्छाचारी। यह बाबा जी मानस में, मैं आप लोगों को यह बार बार निवेदन करके कहता हूँ कि मानस में आपको सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएगी। माई बाप, उसमें आपको कहीं जाना ही नहीं होगा, सब चीज़ उसमें प्राप्त होगा। और उसमें बाबा जी लिखे, दुष्ट प्रवृत्ति की औरतों को कलह ज़्यादा प्रिय है। और यह बहुत अनादिकाल पहले हमारे बाबा जी लिख दिए कि जिन्हें ही कलह प्रिय इच्छाचारी, जिनको कलह प्रिय है। और इसमें मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहता, यानी दुखित रहता था। और अंत तो गत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया कि मैं इसको छोड़कर दूसरी पत्नी रखेंगे। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिया। और फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक लेकर चले गए। और वहाँ यमराज के दूत मुझे देखकर चित्रगुप्तों से पूछा, चित्रगुप्तों देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है और जैसा कर्म इसका है, शुभ या अशुभ, वह मुझे बताइए। और चित्रगुप्तों ने कहा, बताया कि हे राजन, यानी जमराज, धर्मराज, जमराज ने इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है, यानी इसने कभी शुभ कर्म किया ही नहीं है। अब यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को इसमें से कुछ भी नहीं देती थी। और इसने सदा अपने स्वामी के द्वेष को के भावना से देखा, उनको धोखा दिया और यह चमगादड़ी होकर रहे। इसका कलह में
इसका कलह में इसकी प्रवृत्ति ज़्यादा रहती थी, इसलिए यह विष्ठा भोजी सुकरी योनि में रहे। इस तरह बर्तन में भोजन बनाया जाता है, जिस तरह बर्तन में भोजन बनाया जाता है और उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। कहने का आशय कि जिस पात्र में भोजन बनाया जाए, जैसे कढ़ाई हुआ या फिर कुकर हुआ या भगोना टोप हुआ, उसमें भोजन बनाने वाले पात्र में भोजन नहीं किया जाता, उसका अपराध लगता है मायना। और उसके दोष से यह अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो, यानी कि जिस पात्र में भोजन बनाया जाता है उसमें यदि भोजन करती है माताएं, तो उनके बिल्ली जैसे अपने बच्चे को खा जाती है, उतना बड़ा अपराध लगता है। और भक्षण कहते हैं ना, अपना संतान भक्षण करने वाली यह बिल्ली हो। और इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, यानी अपने पति को अनायास झूठ यानी उनको प्रतिवादी बना करके इसने यह आत्मघात यानी अपना विष खाकर प्राण दिया है, इसलिए अत्यंत निंदनीय है। स्त्री प्रेत के शरीर में इस शरीर में कुछ काल तक अकेली ही रहेगा। इसे यमदूतों के द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए और वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे, यानी राक्षस बनकर वह रहे। इसके बाद यह पापनी शेष 3 योनियों को ही उपभोग करेगी। कलहा कहती है, हे विप्रवर, मैं वही पापनी कलहा हूँ जो कि अपने पति को धोखा दिया। हाँ, जिसमें भोजन बनाया उसी में भोजन खाया, अपने पति को नहीं दिया। और इसके बाद जितना अपराध था वह सब मैंने किया। और इस शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत गया। मैं सदा भूखी प्यासी पीड़ित रहती थी। क्यों? अरे अपने पति को दिया नहीं, जिसमें बनाया उसमें ही भक्षण करने लगा, तो उसका परिणाम यही सब होता है। और भूख प्यास से एकदम पीड़ित हो, कुछ भी मैं खा पी नहीं सकती। हाँ, इसके बाद एक बनरियों के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्ण और बेड़ी के संगम तक आई हूँ। जब ही संगम तट पर पहुंची थे वहीं भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक उसके शरीर से दूर भगा दिया। भाई भगवान शिव जी के सामने आने पर उसके शरीर से, बंदर के शरीर से बाहर कर दिया। तब मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। और इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथों में तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। और हे द्विजश्रेष्ठ ब्राह्मण, अब आप कोई उपाय बताइए कि जिससे मैं इस प्रेत शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मैं मुक्त हो जाऊं, वह भी हमें आप बताइए। यानी चमगादड़, बिल्ली, इन सब से मैं कैसे हमारी मुक्ति हो, यह आप हमें बताइए। कलहा का यह वचन सुनकर ब्राह्मण श्रेष्ठ धर्मदत्त ने बहुत समय तक सोच विचार करके इसके बाद कहा कि तीर्थ में दान और व्रत आज सत्कर्म करने से मनुष्य पापों से वह छूट जाता है, परंतु तू तो प्रेत शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी भी नहीं है।
यानी वह भी नहीं कर सकती, क्योंकि जब प्रेत योनि में कोई चला जाता है तो वह केवल देखता है। अच्छे अच्छे चीज़ बने रहेंगे, भोजन रहेगा, जल रहेगा, लेकिन वह उसको कुछ प्राप्त नहीं हो पाता। और इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है, उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, उसी से सदगति प्राप्त हो जाए। योग का कर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए ब्राह्मण ने कहा, सुनो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ही उन्होंने ऐसा मंत्र को पढ़ करके उस कलहा राक्षसी के ऊपर तुलसी का जल मिश्रित होकर जल से जो ही उसका अभिषेक किया, तो वही वह प्रेत योनि से वह मुक्त हो जाती है और प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान एक किरण निकलती है वहाँ, और वह तेजस्विनी दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई और सौंदर्य लक्ष्मी जी की समानता करने लगी, सुंदर सा स्वरूप पकड़ा। तदनंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को वह प्रणाम किया। हाँ, और हर्षवद्गत वाणी से कहा, हे द्विजश्रेष्ठ ब्राह्मण, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से मैं छुटकारा पा गई। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका लेकर चले आए। हाँ, और आप खुद नौका के समान हैं, यानी नाव। नौका माने नया नहीं, नौका माने नाव। यह सब ब्राह्मण से कह ही रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान आता है और वह अत्यंत प्रकाशमय एवं विश्वधारी पार्षद, दोनों पार्षदों से युक्त था वह विमान। और विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया और धर्मदत्त बड़े विस्मय के साथ उस विमान को देखा और विश्व रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए, द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है। क्यों साधुवाद है भैया? क्योंकि तुमने सदा भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो। भगवान शिव का, भगवान विष्णु का, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, वासुदेव का जो सदैव भजन में लगा रहता है, उसके भगवान के पार्षद भी उसे नतमस्तक होते हैं और दीनों पर दया करते हो। और जो सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो, तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है और उसके आधे भाग का दान करने से तुम्हें दूना पुण्य प्राप्त हो गया। मतलब कि आधा पुण्य जो दान दिए थे, एक पाप योनि से राक्षसी जो थी, राक्षसी का कल्याण होने के कारण भगवान के पार्षदों ने उन्हें दुगुना धर्म प्राप्त किया। धन और धर्म दान करने से घटता नहीं है, वह जाता है तो परमात्मा उसको दुगुना देते हैं, चौगुना देते हैं और देते हैं, दे रहे हैं। तो दान करने से तुम्हें दुगुना धन प्राप्त हो गया। और इसके सैकड़ों जन्मों के पाप जो नष्ट हो गए, एक दो नहीं, सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब यह वैकुंठ धाम में जा रही है, इसको ले जाया जाएगा और तुम भी इस जन्म के अंत में
अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को जाओगे। धर्मदत्त जिन्हों ने तुम्हारे समान भक्त पूर्वक भगवान की आराधना पूजा पाठ इत्यादि जो करता है वे धन्य है, कृतकृत्य है, और इस पाप से उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं, वे सब प्राप्त कर देते हैं, सब कुछ प्रदान करते हैं। और उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद स्थापित किया था। इस कार्तिक महात्म्य में आपको सभी पुराणों की थोड़ी कहानियां मिल जाती हैं और उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त हो जाता है। पूर्व काल में ग्रहाग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था और तुमने जन्म से ही लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले व्रत का अनुष्ठान किया है उससे बढ़कर न यज्ञ है और न दान है और न तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न किया है। किसको? जगत गुरु भगवान को, जो अखिल ब्रह्मांड नायक है भगवान विष्णु को तुमने प्रसन्न किया है और ऐसा व्रत किया है और जिसके आधे भाग के फल स्वरूप पाकर यह स्त्री भगवान के लोक को जा रही है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। यह कथा पूर्ण होती है, इसके बाद आगे दूसरी कथा चलती है। इसके बाद फिर वही भक्ति की बात आती है। भक्ति के प्रभाव से विष्णुदास और राजा शोल का भगवान के पार्षद होना। नारद जी कहते हैं, इसमें सभी जगहों से उदाहरण मिलता रहता है कि कार्तिक महात्मा का मतलब क्या है। इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सभी मनुष्य को कष्ट दूर करने वाले विष्णु यज्ञ की दान और तीर्थ सेवन का तथा तपस्या के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उसके सीमाप्य की प्राप्त करने वाला है। वह भगवान के सान्निध्यता में उनके समीप वह प्राप्त होता है। दोनों पार्षदों अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। जो पार्षद थे उन्होंने बताए, हे ब्राह्मण, पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं और उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाला सभी चोल के नाम से विख्यात हुए थे। राजा चोल सब प्रकार भूमंडल का पर शासन करने वाला। उसी समय उनके राज्य में कोई एक मनुष्य दरिद्र रूपी पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अत्यंत और अनंत शयन नामक तीर्थ चले गए और जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा, भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था और वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह माने भगवान के सुंदर स्वरूप विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की और दिव्य मणि युक्त मुक्ता फल
तथा स्वर्ण से बने हुए सुंदर पुष्पों से उनका पूजन किया और राजा ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके ज्यों ही बैठे उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी जो उन्हीं की कांची नगरी में निवास करते थे। उनका नाम विश्वदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्रह्मर्षि ने विश्व सूक्त का पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा किया और राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी वह जल तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा कुपित हो गए। बोले, विश्वदास, मैंने मणियों तथा सुवर्णों से भगवान को पूजित की थी और वह कितनी शोभा पा रही थी, तुमने तुलसी चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र हो, गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्त को बिल्कुल नहीं जानती है। और राजा की यह बात सुनकर दुर्श्रेष्ठ विश्वदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। हाँ, बतलाइए कि जो आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है, यानी वैष्णव व्रत का कौन सा पालन किया है, यह बताइए। तब निश्रेष्ठ चोल ने हंसकर कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु भक्ति ही कितनी है। हाँ, राजा ने कहा कि आपके पास भक्ति नहीं है। क्यों? धन का अहंकार था। जहाँ धन का अहंकार हो जाता है, तन का अहंकार हो जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं रहता, वहाँ भक्ति कहाँ आएगी। जहाँ घमंड है वहाँ भगवान नहीं रहते और न तो भक्ति ही आती है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई यज्ञ दान आज नहीं किया है और न पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना बड़ा गर्व है। इच्छा तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन ले। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ और यह ब्राह्मण इस बात को आप सब लोग देखें, फिर मैं दानों में से किसी की भक्ति कैसी है यह सब लोग स्वतः जान लें। ऐसा जानकर उन्होंने कहा, दान और भक्ति दोनों की बात आती। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि मुद्गर को आचार्य को बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वही भगवान विष्णु की मंदिर में टिक गए। भगवान का जो मंदिर था वहाँ पर ब्राह्मण टिक गए और राजा एकादशी को द्वार साक्षर और उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वार साक्षर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप, नृत्य गीत आदि मांगल्य आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु का आज नियमों का उच्चारण किया।
भगवान का उसके वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते सब समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। सोवत जागत शरण तिहारी, ये जो कहा गया इसका मतलब यह है कि आप भगवान का चिंतन करिए, और जब भगवान का चिंतन प्रभु का किया जाएगा तो हमारे आपके पास चिंता नहीं आएगी माई बाप। यदि भगवान का चिंतन नहीं किया जाएगा तो नाना प्रकार का वह जो है चिंता सताती रहेगी। इसलिए चिंतन करना आवश्यक है, और जब चिंतन नहीं किया जाएगा तो चिंता तो आती ही रहेगी। हाँ, और उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई। सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को देखने लगे। सी राम मय सब जग जानी। बाबा परम पूज्य पाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को इसको मानस में लिख दिए कि सी राम, भगवान राम और सीता के समान पूरे ब्रह्मांड को, जग को उन्होंने देखने लगे। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों भगवान लक्ष्मी पति की आराधना में संलग्न, दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे। वो कहीं और राजा साहब कर रहे थे और ये भगवान के मंदिर में ही कर रहे थे, और वे दोनों ही संपूर्ण इंद्रियों को तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया, और वे भगवान को समर्पित हो चुके थे अपने आप को सब प्रकार से। और इस अवस्था में उन दोनों दीर्घ काल तक व्यतीत किया। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने से के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई अलक्षित रहकर उसको चुरा लिया। उनका भोजन जो बना हुआ था, कोई अदृश्य प्राणी उसको चुरा लिया, अलक्षित रह करके, आड़े रख करके। विष्णुदास जब गया, विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा नहीं हो पाती, उसमें विघ्न आता। इसलिए उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, अवकाश नहीं मिल पाता वह संध्या करने के लिए। अतः प्रतिदिन के नियमों का भंग न हो इसलिए वे नहीं किए। दूसरे दिन पुनः उसी समय भोजन बनाकर ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर पूरा भोजन हड़प लिया। इस समय प्रातः इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन को अपहरण कर लेता था, या वह किसी भी तरह से ले लेता था, और भगवान, इससे भगवान विष्णु दास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, क्या उन्होंने, अहो कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है, और यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाएगी, और यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेता हूँ तो उचित नहीं होगा, क्योंकि भगवान विश्व को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई वैष्णव भोजन नहीं करता है। आज उपवास करते हुए 7 दिन हुए, इस प्रकार मैं व्रत कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति मैं रक्षा करूँगा। हाँ, और ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वही छिप कर खड़े हो गए। इतने में उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई अन्न हर कर जाने के लिए तैयार खड़ा था, और भूख के मारे उनका सारा शरीर दुर्बल हो गया था, और मुख पर दीनता छा रही थी।
शरीर में हाड़ और चाम के सिवा और कुछ शेष नहीं बचा था। उसे देखकर शेष ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, रुकिए। क्यों रूखा सूखा ले जाते हो? यह घी लगा लो, मैं घी लगा देता हूँ, लगा लो। और यो कहते हुए विप्रवर विष्णुदास आते देखकर वह चांडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूर पर मूर्छित होकर वह गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत हो मूर्छित देखकर द्विज विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा वहाँ चांडाल नहीं, वहाँ साक्षात नारायण भगवान विष्णु हैं और शंख चक्र और गदा धारण पद्म किए हुए प्रभु वहाँ विष्णु दिखाई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। वहाँ वह चांडाल कोई और नहीं, भगवान उसके रूप में वहाँ दिखाए थे। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भाव से के वशीभूत होकर वे स्तुति और नमस्कार करने में भी सामर्थ्य न हो सके। भगवान को देखने के बाद उनको स्तुति करने की सामर्थ्यता नहीं रह गई। तब भगवान विष्णु सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिए और उन्हें अपने ही जैसा स्वरूप देकर वैकुंठ धाम को भेज दिए। भगवान विष्णु का है वह वैकुंठ धाम है। और उस समय यज्ञों में दीक्षित हुए राजा चोल को देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ जाता देखकर राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना प्रारंभ किया कि जिसके साथ स्पर्धा करके मैं इस यज्ञ का दान आज अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु के रूप में वह और इस वैष्णव याग में बलि भांति दीक्षित वह वैकुंठ में जा रहा है भगवान विष्णु के। और दीक्षित होकर वह हवन किया और दान आज से ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया। तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। राजा ने कहा, मन में विचार किया, विष्णुदास को केवल भक्त के कारण ही श्री हरि प्रत्यक्ष दर्शन दिया और जान पड़ता है भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञ से प्रसन्न होने वाले नहीं हैं और प्रभु का दर्शन करने में भक्ति ही प्रधान है। भक्त की सामर्थ्यता के बराबर कोई नहीं है। राजा ने विचार किया मन में और दोनों पार्षद कहते हैं। यो कहकर राजा अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया और अपने भाईने को उन्होंने राज सिंहासन पर बैठा दिया और बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न हो गए। इसलिए कोई उन्हें पुत्र नहीं था क्योंकि राजा थे, उनका जो है पुत्र इत्यादि नहीं उत्पन्न था। और यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। और भांजे को राज देकर राजा यज्ञशाला में गए और ब्रह्म कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार
उच्च स्वर से निम्नांकित वचन कहते हुए भगवान विष्णु आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। 3 बार उन्होंने इस प्रकार कहा, हमें भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। यो कहकर वे सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। राजन, उसी क्षण भक्तवत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बैठाया और उन्हें साथ ले वैकुंठ धाम को चले गए। नारद जी कहते हैं कि राजन, जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध हुए और भगवान के पार्षद हुए। जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। अब इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति अपना द्वारपाल बना दिया। और इसके बाद आगे भी कथा मिलेगी, वह कल बताया जाएगा। तो यह जान लीजिए, यह सब जो बताया जा रहा है कार्तिक महात्म में इसका बहुत मतलब है। कार्तिक महात्म जब यज्ञ, पूजा पाठ, तुलसी वृक्ष को लगाना, उन्हें सींचना, ये सब जो है बहुत ही हितकर, कल्याणमयी है, कल्याणकारी है। उससे कल्याण होता है। तो चाहे जैसे भी भगवान का स्मरण हो, भाव भावयन ख्याल सहु, नाम जपत मंगल देश दसहु। तो यह करिए अवश्य। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। सबकी जय जयकार।